तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुमकुम भाग्य का उन्हें बिल्कुल पता रहता है। ठीक है, हर सीरियल का उनको पता होता है, वहाँ तो उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ पता है उन्हें। और दूसरे केस में क्या करते हो, अगर माँ बाप पे करियर की बात आ जाए, देखो जी हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं, हम 50 के 100 दे सकते हैं। हमारे माँ बाप बच्चों के जज्बातों को ना पैसे से तोलते हैं, अगर 50 मांगे 100 दे दिए। कितनी बार बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया। एक्सेप्टेंस क्या है, आप एक्सेप्ट करिए कि मेरे अंदर कमी है, आई नीड टू इम्प्रूव, मुझे ज़रूरत है कामयाब होने की। इंट्रोस्पेक्शन में क्या करना है, आपको खुद से सवाल करना है कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने नाम में ब्रैकेट में क्या चाहता हूँ। और आपको एक काम आज ही करना है इंट्रोस्पेक्शन में, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, खुद से सवाल करने हैं, अपना लेखा जोखा रखना है और उसमें अपना ड्रीम लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए राइटर। और उसी एटीट्यूड से आपको ज़िंदगी गुजारनी है। आपको ये फील करना है कि जो मैं बनने वाला हूँ वो मैं बन चुका हूँ। अब मान लिया आपको आईएएस का बनना है, आपका ड्रीम आईएएस का, और आपका एटीट्यूड ये है, तो आपको उसी एटीट्यूड से रहना है ना जो आईएएस होता है। ठीक है, अगर आपको स्पीकर बनना है और आप 4 लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते हो, आपको उसी एटीट्यूड में, उसी अटायर में रहना है। देखो एटीट्यूड और अटायर का फ़र्क क्या पड़ता है। अगर कोई क्रिकेटर दूल्हे की ड्रेस में पहुंच जाए क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने कैसा लगेगा, उसे भगा देंगे उसको और खुद भी। जब तक आप अटायर में नहीं आते हो ना, तो आपके अंदर आत्मा नहीं आती है उसकी कैरेक्टर की। तो आप जो भी बनने वाले हो ना, उसको अपने एटीट्यूड में लेके आओ। अगर स्पीकर बनना है या इंग्लिश का ट्रेनर बनना है, तो अभी से उसको एटीट्यूड में लेके आओ, सीखना शुरू करो और ये फील करना शुरू करो कि मैं वो बन चुका हूँ। और जहाँ भी आप सोते हो, जो चीज़ आपके सामने बार बार आती है, वहाँ पे अपना ड्रीम और अपना नाम ब्रैकेट में आपकी पोस्ट लिख दो, उसको पेस्ट कर दो आज जा करके। और आप में से 5 या 10% लड़के ही ऐसा करेंगे, क्योंकि 5 या 10% लोग ही कामयाब हैं, जो लेवल के कामयाब हैं, बाकी तो लोग ऐसे ही कि कट रही है। तो आपको आज क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन में क्लैरिटी ऑफ गोल फाइंड करना है। और अगर क्लैरिटी ऑफ गोल ना मिले, अभी मैं आपको बता दूं, फिलहाल आपको क्या करना है, आपके बोर्ड एग्जाम है, आपको उस पर फोकस करना है। बाकी छुट्टियों में अगर आप ये भी जान पाए कि मेरा विजन क्या है, कौन चीज़ ऐसी जो मेरे को खुशी देती है, पैसा भी देती है, मैं उससे माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप छुट्टियों में ये भी जान पाए, और जानेगा वो जो इंटरनेट यूज़ करेगा, अपनी परवाह करेगा, फिक्र करेगा, जो डायरी मेंटेन करेगा और अपना सपना खुलेआम लिख देगा। आपको बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे बड़े लोग ये बताते हैं कि अपना सपना शेयर मत करो, बताते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ खुल के शेयर करो, दुनिया को बता दो, डंका बजा दो कि मैं ये बनने वाला हूँ। इससे क्या नज़र आता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि जो मैं बनने वाला हूँ मैं वो बनने जा रहा हूँ। डंका बजा दो, डंका। आपको लोग पागल भी कहेंगे, पागल से बड़ा वाला वर्ड भी कहेंगे, बेवकूफ़ भी कहेंगे। फिर बाद में एक डायलॉग आता है ना लड़कियों के बारे में, मैं तो कहती थी पहले ही ये कुछ करेगी, आता नहीं आता। शुरू शुरू में आंटीज़ लड़कियों के बहुत खिलाफ आती हैं। ठीक है, इसको ये क्या करवा दिया, बीटीसी को करवा दिया। उनकी लड़की अगर बीटीसी कर रही होगी, वो पूरे मोहल्ले को बीटीसी करवाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ख़ानदान में, सोसाइटी में, मोहल्ले में अगर कोई सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो हमेशा। अगर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो हो सकता है मेरा एटीट्यूड ये हो कि मैं हर बंदे को गवर्नमेंट टीचर बनवाऊँ। या अगर मैं पुलिस में हूँ तो मैं क्या थोपूँगा कि हमारे फील्ड में ऐसा है वैसा है, मैं अपना एटीट्यूड थोपूँगा। तो आप सलाह हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से लें जो उसी काम को करता है। या अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो नीट के बंदे से सलाह लें आप, ठीक है? या उससे सलाह बिल्कुल मत लें जो नीट की तैयारी कर रहा था, बीएमएस पे पहुंच गया। ठीक है ना? पता क्या कहेगा, यार कई साल लग जाते हैं, ये है वो है, मैं तो बीएमएस में आ गया। आप उसी से सलाह लें जो उसका एक्सपर्ट है। और ये बिल्कुल ना समझें कि मेरे खानदान में अगर कोई बड़ा है तो मुझसे ज़्यादा जानता होगा या उसी चीज़ में सही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपना नज़रिया सामने वाले पे थोपते हैं। अगर किसी को IAS पसंद है, वो यही उम्मीद करेगा कि सामने वाला क्या करे, IAS करे। उससे आपका सपना क्या होगा, धूमिल हो जाएगा, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया,
ड्रीम आपको लिखना डायरी में जा करके, और रोज उसको देखना सुबह शाम, ठीक है। कहने का मतलब यह है लव योर ड्रीम, ठीक है। लव में क्या होता है पता है सबको, यही करना है, अपने ड्रीम को बार बार देखना है, सोते टाइम भी देखना है और उठने के बाद भी देखना, और खुद से एक बात बोलनी है, आई एम ए, जो भी आपका ड्रीम है। उसी दिन से लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। समझ लो खुशखबरी है आपके लिए, अच्छी खबर है। पागल किसको कहा जाता है? जो इंसान कुछ हटके कर रहा होता है, या तो सही या गलत, ठीक है। तो अगर आपके बारे में इस तरह के कमेंट नहीं आ रहे हैं कि ये तो पागल है, या एटीट्यूड वाली है, या एटीट्यूड वाला है, तो समझ लो आप नॉर्मल हो, अभी आप उसी लेवल पे हो। अक्सर जब कोई लड़की इंग्लिश बोलती है ना, लड़का इतराती बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, तो ये आपके बारे में अगर बात आ रही है, यू शुड बी हैप्पी, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है। तो जब भी आप भीड़ से हट के करेंगे, अपना ड्रीम डिसाइड करेंगे, तो दूसरे में खलबली मचने वाली है। लोग चाहते नहीं कि आप उनसे ऊपर उठें, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, फिर आता है आपका डिजायर। अब ये डिजायर काफी नहीं होती है, डिजायर काफी नहीं होती है, लोगों की डिजायर बड़ी चेंज होती है, ठीक है। जैसे किसी आर्किटेक्ट को देखा कि उसने मकान के ले लिए 5,000 रुपये, आर्किटेक्ट कर लेते हैं, 5,000 रुपये ले लिए 5 मिनट में, ठीक है। या फिर मेरठ गए, 1,000 रुपये लिए डॉक्टर ने 5 मिनट में, डॉक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो डिज़ायर मन में बार बार आएगी आपके, तो डिज़ायर से काम नहीं चलेगा। आपकी डिज़ायर कदम कदम पे चेंज होती है, आपकी डिज़ायर कदम कदम पे चेंज होती है। अगर आपने किसी का सूट देखा, वो अच्छा लग गया, डिज़ायर आ गया आपके मन में। डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, डिज़ायर शुड बी बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। अब देखिए बर्निंग डिज़ायर की पावर देखिए आप, अगर आपके अंदर शिद्दत है, अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है, तो बर्निंग डिज़ायर आपको ना फोकस देती है, फोकस। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है तो आपको फोकस देगी, एंड नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर आपके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज अल्लाह ना करे, या आपके साथ में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि आपको विद इन 20 मिनट्स मेरठ पहुंचना है, एंड यू हैव कार, जो भी आपके पास है, मान लिया आपको कार भी नहीं मिल रही है और भाई का ब्लीडिंग हो रहा है, आपको मेरठ पहुंचना है, तो आप इस बात पे फोकस करोगे कार ही नहीं है, पोस्टपोन कर देते हैं? क्या करोगे? ऑटो ढूंढोगे, ऑटो नहीं मिला तो क्या करोगे? अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिला, क्या करोगे? कंधे पे डाल के चल दोगे, कुछ भी करोगे। यू हैव बर्निंग डिजायर, यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि मुझे 20 मिनट में मेरठ पहुंचना है। अगर कोई बंदा कहे आओ चाय पीते हैं, आओ इधर चलते हैं, उस टाइम पे आपको आवाज़ भी नहीं आएगी लोगों की। अगर कोई आपसे बोले, या बर्निंग डिजायर का बेस्ट एग्जांपल, जब आप रोज़ा खोलने वाले होते हैं 5 मिनट पहले, और शिद्दत वाली प्यास लग रही होती है, हमारे पास कोई आए 10,000 रुपये लेके कि लो पैसे लो, चलो शॉपिंग करके आओ, पानी वानी बादें पीना, आपके मन में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? यू आर थिंकिंग अबाउट वाटर, आपको वो चाहिए ही चाहिए, आपकी ज़रूरत है वो। इन द सेम वे, अगर आप अपने ड्रीम के बारे में हमेशा लगातार सोचते हैं, नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू, आपको फोकस मिलेगा, और अगर आपको फोकस मिलेगा तो आपको कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन वो तब आएगा जब आपके अंदर होगी बर्निंग डिज़ायर। अब ये बर्निंग डिज़ायर कहाँ से आएगी? बर्निंग डिज़ायर आएगी अपने पुल जलाने से। बर्न योर ब्रिजेस, अपने पुल जला दो। पुल जलाने का क्या मतलब है? अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर उसके लिए प्लान बी नहीं सोचना। अगर आपने नीड डिसाइड कर लिया, नीड चाहिए ही चाहिए। अगर आपने जेईई डिसाइड कर लिया तो जेईई चाहिए चाहिए। ये नहीं कि जेईई का फॉर्म भी भर दिया और इधर पैरेलल बीएससी का फॉर्म भी भर दिया। अगर आपने बीएससी का फॉर्म भरा, समझ लो आपने पुल बना लिया वापस लौटने का। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक महान योद्धा था और सामने वाली सेना बड़ी ही मजबूत थी और इधर वाली सेना बड़ी कमज़ोर थी। तो जब उन्होंने समुद्र पार किया, समुद्र पार करने के बाद उन्होंने सारे के सारे जहाज़ में आग लगवा दी, गोला बारूद उतरवाया और सारे जहाज़ में आग लगवा दी, और सेना से बोला कि देखो सारे जहाज़ जला दिए गए हैं, हम यहाँ से तभी वापस लौट सकते हैं जब हम इनसे जीतेंगे, अगर हमें जिंदे वापस लौटना है। तो उन्होंने वापस लौटने का प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया, करो या मरो। तो अगर आप अपने पुल जलाते हुए चलेंगे तो आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर खुद ब खुद आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये चीज़ आपके अंदर खुद ब खुद आएगी। तो
तो बर्निंग डिजायर से काम चलता है, शिद्दत से काम चलता है। और देखो शिद्दत वाला एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। अगर आपके अंदर शिद्दत होती है ना, अब पहला पॉइंट आता है शिद्दत कहाँ से आती है। शिद्दत आती है कुर्बानी देने से। जब आप कुर्बानी देते हैं ना, शिद्दत खुद ब खुद आती है। जैसे आपने देखा कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर की अच्छी नहीं है, और आप इस बात के भी लिए रेडी हैं कि अगर मुझे किसी के यहाँ पार्ट टाइम काम करना पड़े तो मैं करूँगा, ठीक है। अगर मुझे स्टेशन पे सोना पड़े तो मैं सोऊंगा, होटल के पैसे बचाने के लिए। अगर मुझे अपनी फ़ी भरने के लिए शाम में किसी के यहाँ बर्तन भी साफ़ करने पड़े ना होटल पे, तो मैं करूँगा। ये कुर्बानी आपके अंदर शिद्दत पैदा कर देगी, एंड नो वन कैन स्टॉप यू, है कि नहीं। तो जब आप कुर्बानी देते हैं ना, उसी दिन आपकी कामयाबी डिसाइड हो जाती है। कौन बंदा स्टेशन पर सोएगा? जिसके लिए ड्रीम इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए अपना सपना इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं। तो जब आप शिद्दत होती है आपके अंदर, आप कुर्बानी देते हैं। शिद्दत कहाँ आती है? जहाँ प्यार होता है। हमारी मम्मा को हमसे प्यार है, इसलिए वो कभी लेजी फील नहीं करती है, कभी ठंड फील नहीं करती है। तो डू यू लव योर ड्रीम? इफ़ यू डू नॉट लव योर ड्रीम, लव इट। प्यार करेंगे, शिद्दत आएगी। शिद्दत आएगी तो कुर्बानी देना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा, है कि नहीं। शिद्दत होगी तो आपको ना खून भी निकलेगा ना, अगर आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। जैसे ही कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कुछ लोग जमात में जाते हैं, आप पैदल जा रहे हो, पैदल आपके छाले निकलने, या ये जो होती हैं कांवड़ यात्रा, पैरों में छाले निकलने, मज़ा आता है, दर्द होता है? मज़ा आता है ना छालों पे भी। क्यों? शिद्दत है, आपको आस्था है, आपको अपने ड्रीम से मोहब्बत है कि नहीं। तो अगर आप अपने पुल नहीं जलाएंगे, उम्रा करते हैं पूरी उसमें धूप में, बिल्कुल तपते हुए पैर रहते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आप अपने पुल नहीं जलाएंगे तो आपका प्लान बी समझ लो, आपने जैसी प्लान बी बनाया, समझ लो आपने उसी को चूज़ कर लिया। अगर आपने नीट के साथ साथ BUMS सोच रखा है, आप BUMS के बन के रह गए हैं। एक तो होता कि बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, आपने ट्राई पूरा किया, मतलब आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं कि यार मैंने ट्राई किया था लेकिन हालात ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो उस केस में तो आप कर सकते हैं। आपका ड्रीम का मतलब ये है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। और शिद्दत वाला इंसान ना, इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 4 लोग क्या कहने वाले, कि ये बंदा तो बताओ होटल पे काम कर रहा है, ये बंदा तो स्टेशन पे सो रहा है। या फिर एक होता चौधराहट वाला माइंडसेट कि चौधरियों ने किसी के यहाँ काम नहीं किया, ठीक है। तो ये जो चौधराहट है या माइंडसेट है, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत पीछे लेके जाती हैं। शिद्दत कहाँ से आएगी? शिद्दत आएगी कामयाब लोगों को पढ़ने से। जब आप देखेंगे ना कि उनके पास तो खाने को भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना हासिल करा, तो आप सोचेंगे यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास इंटरनेट है, रिसोर्सेज हैं, समझाने वाले लोग हैं, जब वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपके अंदर जब ये अवेयरनेस आ जाएगी ना कि ऐसा तो होता ही होता है, जब आप कुछ करते हैं तो चैलेंज तो आते ही आते हैं। आपके अंदर अगर ये अवेयरनेस होगी कि ये मेरे साथ होना ही होना है, 4 लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पे कमेंट आने ही आने हैं जब भी मैं कुछ हट के करूँगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई भी लड़की 12th करती है, कोई कहता है कि 12th क्यों करवा रहे हो उसे, नहीं बोलते ना। लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन में आ जाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो भी सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लड़की हट के करना शुरू कर दे रही है। जब तक आप लोगों के लेवल पर रहेंगे, आप लोगों को पसंद आते रहेंगे। जैसे आपने लेवल अपना बढ़ाया, समझ लो कमेंट आना शुरू, लोगों की मुफ्त की सलाह आना शुरू। तो आपको इस बात की क्लैरिटी रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बर्निंग डिज़ायर कहाँ से आएगी? अपने पुल जलाने पड़ेंगे, वापस लौटने का रास्ता ही नहीं है। जो करना है वो करना है। देखो डिले तो कर लो कि आज नहीं मिला कल मिलेगा, 5 साल में नहीं मिला 6 साल में मिलेगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। बर्निंग डिज़ायर कुर्बानी देने से आएगी। जब आप कुर्बानी देना शुरू करेंगे, है कि नहीं। देखो सिंपल सा है, अगर हमारी मॉम हमारे लिए कुर्बानी ना देती तो शायद इतना प्यार नहीं होता उनको। कुर्बानी तो है वो। तो देखो अगर आप कुर्बानी दे रहे होंगे, कुर्बानी कब देंगे आप? जब आपके लिए ड्रीम इंपॉर्टेंट होगा, जब आपकी प्रायोरिटी आपका सपना होगा। तो पूरा गेम प्रायोरिटी का है। आपके दोस्त की कॉल आई कि चलो चलते हैं, कि नहीं भाई मेरा एग्जाम है, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, आपने कभी देखा कि ठाली आदमी को अपने घर पे कहते हैं यार घर आओ, तुम तो कभी आते ही नहीं हो। ठाली आदमी को बल्कि ये कहा जाता भाई आइयो मत ना, कभी यहीं पे आके डेरा डाल लो। जो आदमी बिजी रहता उससे हमेशा कहा जाता है यार तुम तो कभी आते ही नहीं हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो। बिजी आदमी की वैल्यू होती है, जो आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा होता है उसकी वैल्यू होती है। देखो 4 लोगों का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है।
4 लोग आपके बारे में कब बात नहीं करेंगे? या तो कुछ कहो मत, या तो कुछ बनो मत, या कुछ करो मत। पता फिर क्या बोलेंगे? बताइए, तो कुछ करता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके बारे में बात होनी है। तो देखो, बर्निंग डिज़ायर जब आपके अंदर होती है ना, आपके अंदर एक इन्फिनिट पावर आ जाती है। कहाँ से आती है? आपके माइंडसेट से आती है। जैसे कोई कमज़ोर सी माँ, पतली दुबली माँ जो 10 किलो वज़न भी नहीं उठा सकती, और उसके सामने रॉयल इनफील्ड बुलेट के नीचे उसका अपना बच्चा दब जाए, एंड शी हैज़ नो चॉइस, तो आपने देखा वो माँ क्या कर सकती है? उस बुलेट को सीधा कर देगी वो। कब किया? जब उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर थी कि ये चाहिए तो चाहिए। जब आपके माइंड सेट में ना ये चीज़ आ जाती है कि मुझे यही चाहिए, तो आपके अंदर इन्फिनिट पावर आ जाती है, जिसको जुनून कहते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं बहुत सारे यहाँ पे, किसी भी पंखे का एक वोल्टेज होता है, किसी भी डिवाइस की एक वोल्टेज होती है, ठीक है? वो वोल्टेज कब तक काम नहीं करती है? जब तक करंट का स्विच ऑन ना हो, चाहे वो कितना ही हाई वोल्टेज हो। तो ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारी वोल्टेज है। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना है, तो आपकी वोल्टेज बिल्कुल यूजलेस रहेगी, ठीक है? इसके लिए एक स्टोरी है मेरे पास। अगर किसी पायलट को कहीं जाना है, उसके पास में इतना सारा फ्यूल है कि वो कहीं भी जा सकता है, और अचानक से ऐसा हो कि सामने कोहरा आ जाए या आंधी तूफान आ जाए, अब उसे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो बताओ वो पायलट क्या करेगा? लैंड करने की कोशिश करेगा ना। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उन लोगों को बचाना है, अपनी जान को बचाना। तो जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, हम भी सस्ते में खुद को बेच लेते हैं, हम भी सेटल होने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं है, तो कोई आपसे बोलेगा पॉलिटेक्निक कर लो, आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। कोई बोलेगा इस काम में बहुत पैसा है, आप वो करने लगेंगे। तो आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप सस्ते में बिक जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको विनर बना के भेजा है। इंसान जो सोच सकता है और जिस पे भरोसा कर सकता है, वो हासिल कर सकता है कि नहीं? तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये करना था, तो कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया, बर्निंग डिज़ायर हो गई। अब बर्निंग डिज़ायर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती प्लानिंग, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है आपकी? प्लानिंग। करना कैसे कैसे है? अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे नीट करना है, राइटर बनना है, स्पीकर बनना है, जो भी बनना है, करना कैसे कैसे है? बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, करना कैसे कैसे है? उसको करने के लिए आपको मदद करेंगी आपकी डी, 4 Ds ऑफ सक्सेस। अब ये 4 Ds क्या क्या होती हैं आपकी? पहली डी होती है आपकी डायरेक्शन। सबसे पहली डी क्या है आपकी? डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो आप एनर्जी लगा रहे होंगे, पैसा लगा रहे होंगे, सब कुछ लगा रहे होंगे, आउटपुट क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। जो सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको जाना है नॉर्थ में और आप साउथ की ट्रेन में बैठ जाएं, तो क्या होगा? और आपका क्लेम क्या होगा? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना, भागा दौड़ी भी कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, पैसा भी खर्च कर रहा हूँ। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी, तो आपका एक्शन प्लान काम नहीं करेगा। तो प्लानिंग बनाने के बाद कि करना कैसे कैसे है, अब आपको पहला पॉइंट क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। इसको शादी से रिलेट कर सकते हैं। शादी से आपको पता होता है ना कि कैसे कैसे करना है, क्यों क्यों करना है। देखो, आप एक छोटे से इवेंट के लिए चीज़ों को पेपर पे लिखते हो, वेरीफाई भी करते हो, सारे काम करते हो ना, किस किस की दावत करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब आप एक छोटे से इवेंट के लिए इतना सारा काम कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? अपने करियर के बारे में ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? तो बार बार मैं कह रहा हूँ, मेंटेन अ डायरी, पर्सनल डायरी, वो नहीं शेरो शायरी वाली डायरी, कई तरह की होती हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन सही हो, आपको पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं बनने वाला हूँ वो सेम है या नहीं है। दूसरा डी आता है आपका डेडलाइन। वो काम मुझे कब तक कर लेना है? डेडलाइन का मतलब क्या है? उसको करने की आखिरी लाइन क्या है, कब तक मैं उस काम को कर लूँगा। समझ में आई बात आपको? जैसे आपका फिजिक्स का पेपर है, तो आप ये डिसाइड करिए कि असर से मगरिब में न्यूमेरिकल वाला हिस्सा ख़त्म कर दूंगा, मगरिब से ईशा में टहलूंगा, ईशा से 10 बजे तक मैं डेरिवेशन कर लूँगा, फिर मैं 5 बजे उठ के सारा रिवाइज कर लूँगा। आपने एक डेडलाइन दे दी।
अगर ज़िंदगी में डायरेक्शन और डेडलाइन ना होती, अगर सर आपको डायरेक्शन नहीं देते कि आपको यहाँ पे आना है और आपको ना ये बताते कि किस टाइम तक आना है, तो आप क्या 11 बजे से पहले आ जाते? नहीं आते ना। तो जब इतने छोटे प्रोग्राम में ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रहा? करेंगे ना, करेंगे ना सब? यस और नो? ठीक है, डायरेक्शन, डेडलाइन। अब तीसरा पॉइंट क्या है? डेडिकेशन। जब आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आपका मन नहीं करेगा, तो आपकी डेडिकेशन आपसे काम करवाएगी। कितनी बार हमारी मम्मी का मन भी नहीं होता उठने का, या हमारा मन भी नहीं होता। आप कितने डेडिकेट हैं अपने गोल को लेकर के, वो आपको उठाएगा, है कि नहीं? तो डेडिकेशन आपको उठवाती है। देखो, कामयाब लोगों का मन भी नहीं करता सवेरे उठने का, और एक आम आदमी का मन भी नहीं करता सवेरे उठने का, लेकिन वो फिर भी उठते हैं। उनको पता है, उनके अंदर अवेयरनेस है कि उठना है। मन उनका भी नहीं करता, उनकी भी सेम बॉडी है, सेम माइंडसेट है। माइंडसेट अलग है, बॉडी सेम है। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो गया, आपने देखा होगा ना, डेडिकेट, आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू दिस, मतलब आप उसको डेडिकेट कर रहे हो। तो आपके लिए कामयाब होना डेडिकेशन में आता है कि नहीं? आपके अंदर आस्था है कि नहीं? आपके अंदर लगन है कि नहीं? लगन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आप पढ़ाई में थोड़े बहुत कमज़ोर भी हो ना, आपको लगन स्पेशल बना देगी, है कि नहीं? और लास्ट आता है आपका डिसिप्लिन। आपका कोई काम जो ज़रूरी है, करने का मन करे ना करे, आपको वो काम करना है। डिसिप्लिन क्या कहता है? जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको करनी ही करनी है। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि अब मुझे खाना खाना पड़ेगा, अब मुझे मुंह धोना पड़ेगा, या फिर अब मुझे वो काम करने पड़ेंगे जो मैं कर रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? मतलब ऐसे करो जैसे खाना है, अब इसे खाना पड़ेगा, अभी रोटी चबानी पड़ेगी, पचाना भी पड़ेगा, तो क्या होगा ये कि आप उसको नापसंद करना शुरू कर देंगे। तो डिसिप्लिन आपसे ये कह रहा है कि जो चीज़ ज़रूरी है उसको करना पसंद कर लोगे तो ठीक है, और नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन से भर जाएगी। या आप ये सोचा करो रोज़ अब वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप रोज़ सोचो इस बात को, जो चीज़ ज़रूरी है उसको करना पसंद करोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये 4 डी आ गई। डायरेक्शन का मतलब सही डायरेक्शन, आपको पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डेडलाइन का मतलब वो काम मुझे कब तक कर लेना है। अगर आपका नीट टारगेट है, आपको पता हो कि इस साल में मुझे नीट निकाल देना है। ठीक है। डेडिकेशन का मतलब चाहे बॉडी में दर्द हो, कुछ भी हो, मेरे लिए सपना इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने सपने से प्यार है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको सपने मोटिवेट रखते हैं, आपको सपने चलाते हैं। तो जब आपके घर में जगह जगह भी नहीं, 4-5 जगह आपका ड्रीम लिखा हुआ होगा, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए राइटर, तो या तो लोग आप पे हंसेंगे, या फिर आप सच में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं बनने वाला हूं। तो क्या होगा? आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप मजाक बन के रह जाएं, या फिर आप उस चीज़ को साबित कर दें। तो अपना ड्रीम जगह जगह लिखेंगे। अब आपके पास जब ये सारी चीज़ें आ गई, तो एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आउटपुट नहीं आ रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं। तो वहाँ पे आपको कामयाबी की 2 रेसिपी काम में आने वाली हैं, जिसको हम बोलते हैं पेशेंस एंड बिलीफ। एक तो खुद पे भरोसा और दूसरा सब्र। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के देखो, इन लोगों ने कहाँ से शुरू किया था। पेशेंस का लेवल देखिए, कोई भी स्कूल अगर बड़ा स्कूल है तो कहाँ से स्टार्ट किया था, एक दिन में नहीं बना, इट टुक टाइम। कोई अच्छा टीचर एक दिन में अच्छा टीचर नहीं बना, इट टुक टाइम। पेशेंस है उन लोगों के अंदर। तो सबसे बड़ा फैक्टर है पेशेंस। एक टाइम ऐसा आएगा ज़िंदगी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार सी हो गई है, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर अवेयरनेस होगी कि ये भी होता है, पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, सबके साथ ये होता है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा, तो आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। पेशेंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिलीफ। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो पूरी ज़िंदगी, अगर आप सारे लोग आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको खुद पे भरोसा है, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, तभी तो आप दुनिया से लड़ेंगे ना। मान लिया आपने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, और कोई बंदा आया बोला तू नहीं कर पाएगा,
तो अगर आपको अपने अंदर ही भरोसा नहीं है तो आप क्या होंगे, क्या होंगे? अगर आपको अपने अंदर ही भरोसा नहीं है तो क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस और बिलीफ। ठीक है, तो लास्ट में ये नेगेटिविटी आनी है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता चलूं। नेगेटिविटी के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, और जिंदगी में कुछ लोग ऐसे रखिए आपसे जुड़े हुए, अपने से जुड़े हुए, जिनसे आप कॉल पे बात करें तो आपको मोटिवेट करते हो, आपको सही डायरेक्शन देते हो। और इस बात का ख्याल रखें कि आप गलत लोगों की सलाह के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ठीक है, तो अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट भी रहेंगे और आप क्या होंगे, चलते रहेंगे। और ये मान के चलिए कि नेगेटिविटी नेचुरल है, मेरे साथ हो रहा कोई नई बात नहीं है, सबके साथ में होता है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है ये, आपको क्या करना है, मेंटेन अ डायरी, फाइंड योर विजन। अगर विजन पता नहीं चल रहा तो नई नई चीजें ट्राई करो। कोई चीज तो ऐसी होगी जो आपको खुशी भी देती होगी, पैसा भी देगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने पैशन को हमेशा फॉलो करो, पैशन के साथ आप पैरेलल दूसरा काम भी कर सकते हैं। दिस इज माई पैशन एंड पैरेलली आई एम वर्किंग एज अ फिजिक्स लेक्चरर फॉर मनी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसा मत कि जाना करना घर पे जाके आज से मैं पैशन फॉलो करूंगा, नहीं। पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, अपने पैशन का भी ख्याल रखना है, प्रोफेशन का भी ख्याल रखना है। अपने विजन को चेंज नहीं करना है, 5 साल में नहीं मिलेगा, 10 साल में मिलेगा। अपने तरीके बदल दो, रास्ते बदल दो, विजन चेंज मत करो। और चैलेंज आने ही आने हैं, जब भी आप कुछ करने चलेंगे चैलेंज आने ही आने हैं। तो आपको पता होगा कि चैलेंज आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि रोड पे गड्ढा आने वाला है तो क्या होता है, आप बच जाते हो ना। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई अनहोनी हो, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, अल्लाह मुझे ऐसा क्यों करते हैं। आपको गलत नहीं सोचना अपने बारे में, आपको सोचना है कि चैलेंज आ गया। आपके साथ में कुछ भी करते हुए टूट फूट हो जाए, क्या सोचना है, चैलेंज आ गया। अगर आप कुछ करने वाले हैं, पैसे की कमी आ गई, क्या सोचना है, चैलेंज आ गया। ठीक है, और अगर खुद को हायर करवाना चाहते हो कहीं पे, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो मान लिया आपके पास भी बीटेक की डिग्री और 1000 लड़कों के पास भी बीटेक की डिग्री, तो आपसे एचआर ये पूछेगा कि तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हायर करूं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। यू शुड बी अ फ्लुएंट स्पीकर। अगर कोई आपसे इंट्रोडक्शन मांगे और अचानक से आप इंट्रोडक्शन ना दे पाएं, वो क्यों हायर करेगा आपको? बीटेक की डिग्री सबके पास है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं? आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी बोलचाल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। एंड डोंट थिंक दैट इफ यू बिलोंग टू यूपी बोर्ड यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली। यू कैन स्पीक, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव इफ यू हैव बर्निंग डिजायर। इट इज नॉट अबाउट डिजायर ओनली। तो अगर आप यूपी बोर्ड के भी हैं, दैट्स ओके। इंग्लिश के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने खुद से किया है। तो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, कोई क्यों हायर करेगा आपको? उसको हायर करेगा जिसके पास बीटेक की डिग्री भी होगी, पर्सनैलिटी भी होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी एंड इंग्लिश स्पीकिंग होगी। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। और आपको आज से ही, चाहे आप इंग्लिश का एक ही सेंटेंस आज से सीखें, एक वर्ड सीखें, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अपनी चॉइस के लिए। ये नहीं कि मैं चाहता हूं, आपकी जरूरत है इंग्लिश। अगर आपने आज से 5 साल तक लगातार एक सेंटेंस इंग्लिश का बोला तो क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी में 2000 सेंटेंस होंगे और आपकी बोलचाल 100 सेंटेंस के आसपास घूमती है। जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ड्रीम देख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। सो इफ यू लर्न 1 सेंटेंस इन 1 डे, आफ्टर 5 years you will become a fluent speaker and no one can stop you to be a fluent speaker. So I wish you a very bright future and I will not say that best of luck. I will say do your best. और अभी आपके बोर्ड आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। जिसने कुछ नहीं किया भूल जाइए, आज से शुरू करिए। और जिसको कुछ बड़ा करना है, पैसे की दिक्कत है, वो अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढो ना। यूनिवर्सिटी में जाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। तो एंट्रेंस की तैयारी करिए आज से। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो रिसोर्सेज पैदा करिए। मान लिया आपका फ़ोन गिर जाए गटर में, तो फ़ोन निकालने के लिए क्या करते हो? स्टिक का सहारा लेते हो, गिलव का सहारा लेते हो। तो सहारे पैदा करिए अपने लिए। सहारे क्या होंगे? आपको पता है यूनिवर्सिटी मुझे प्लेटफॉर्म देगी, वहाँ पे मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा, इंग्लिश भी सीखूंगा, अगर क्रिकेटर बनना है तो मेरी ट्रेनिंग होगी, और ये सब फ्री में होगा। उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस आपको ही पे करना है। सपना आपका, कुर्बानी आपकी, सब कुछ आपका।
तो मेहनत भी आपको करनी है। पापा देख रहे हैं तो मैं पढ़ने लगा, नहीं, आपको अपनी चॉइस के लिए पढ़ना है। आपको पता है कि ये सब चीज़ें कुर्बानी मांगती हैं। सब्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेसिपी चाहिए ना आपको। मान लें नमक नहीं है, नमक लेके आएंगे, तेल नहीं है, तेल लेके आएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए आप चीज़ें लेके आते हो। इन द सेम वे सक्सेस की रेसिपी बनाने के लिए जो जो आपके अंदर कमियां हैं उन पे इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, और ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। देखो कोरोना आया, हमारे कंट्रोल में नहीं था। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, इंग्लिश पे काम करना, लर्निंग पे काम करना, ये तो आपके कंट्रोल में है ना। आज से काम शुरू करिए अपनी पर्सनैलिटी पे, कम्युनिकेशन स्किल पे। एंड फिलहाल आपके लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट है, सो डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।